हे एवरीवन, कैसे हो भाई आप सभी लोग। तो बहुत टाइम से हम स्टार्ट करने वाले थे यहाँ पे जीके का पीवाईक्यू सीरीज। तो ऑलरेडी 10 क्लास हमने कर लिया है। तो आज से क्या करना है, हमें जैसे जैसे ये भी क्लासेस चलते रहेंगी तो प्रीवियस 10 क्लासेस को भी रिवीजन करना है। यानी एक क्लास को 2 दिन में रिवीजन करोगे तो वो आपका 20 डेज में वो क्लास रिवीजन भी हो जाएंगे और बाकी ये 20 क्लासेस भी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, वीडियो की लेंथ थोड़ा कम करेंगे ताकि वीडियो रेगुलर आए। और वॉइस का थोड़ा बहुत इशू हो सकता है तो वॉइस को मैनेज कर लेना, क्योंकि अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ तो इतना चीज़ें थोड़ा करना पड़ेगा मैनेज, है ना। क्योंकि अगर चीज़ें चाहिए तो थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा। बस यही है, वॉइस का थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है। बाकी चीज़ें थोड़ा यहाँ पे ऐड भी होंगी कि अब थोड़ा लिखने का थोड़ा सा चीज़ें सही हो जाएगा, या जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा बहुत और सही हो जाएगा। क्योंकि अब मैं लैपटॉप पे बना रहा हूँ, पहले फ़ोन से ही होता था। तो यहाँ पे थोड़ा माइक काम नहीं कर रहा, तो वॉइस का प्रॉब्लम हुआ तो उसको मैनेज कर लेना। ओके, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा, बट आप ईयरफोन के थ्रू कर सुनते हो तो आराम से वॉइस क्लियर ही आएगी। थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में वो कर रहा है, वो चीज़ें अभी सही नहीं हो रहा है। तो हम कर रहे थे क्लास नंबर ऑलरेडी हमने 10 क्लासेस कर ली थी ना, तो क्लास 11। और ये जो पेपर है ना, ये लेटेस्ट पेपर है। अभी सीपीओ वाले पेपर को मैं पहले सॉल्व करा रहा हूँ ताकि एक अंदाजा लग जाए कि क्या लेवल आया था। और 1 मंथ पहले ही का ही पेपर है, ऐसा नहीं कि बहुत पुराना पेपर है। 1 मंथ पहले ही, उससे बाद का भी जैसे फेज 12 आए तो वो करेंगे, जैसे सीपीओ के खत्म होते हैं। और फिर उसके बाद जो है CHSL वाला भी हुआ था तो उसको भी कवर कर लेंगे। तब तक सीजल वाला आ जाएगा तो उसको भी कवर कर लेंगे। तो एग्जाम से पहले इतने पेपर भी अगर सॉल्व करते हैं तो बहुत है ना। तो वहीं से चीजें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, तो डेट यहाँ पे दिख रहा है ना ये क्लियरली। 1 सेकेंड, यहाँ पे मैं पेन चेंज करता हूँ। ओके, डेट दिख रहा है 27 जून और 9 से 11, 27 जून, बस 1 मंथ पुराना ये पेपर है यहाँ पे, है ना। 27 जून का ही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा 5 ईयर प्लान जो है, इसमें स्टार्टिंग के जो 4 जो टारगेट्स है उनमें से कौन सा नहीं है। यानी 4 प्राथमिक स्पष्ट लक्ष्यों में से एक नहीं है। अब पहली बात, तो पहले तो हम 5 ईयर प्लान को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी करा दिया है ना। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स हो गया, सेवेंथ हो गया। इसी टाइप से नोट्स भी बनाना है। 8 हो गया, 9 हो गया, 8 तक ही करते हैं। पहला था 1951 से 56 तक, ठीक है। दूसरा भी था 1956 से 61 तक। तीसरा था 1961 से लेकर 66 तक। बट फोर्थ वाला हमारा चेंज हो गया क्योंकि 1966 से लेकर 69 तक क्या चला था, अवकाश, यानी योजना अवकाश। अब योजना अवकाश है ना, योजना अवकाश, प्लान हॉलीडे चला था ना। क्योंकि यहाँ पे थर्ड वाले में क्या हुआ था, चीन और पाकिस्तान अटैक हुआ था, तो उससे थोड़ा बहुत ये जो 5 ईयर प्लान था वो खराब हो गया था। फिर 1969 से लेकर 74 तक चला था हमारा फोर्थ वाला। 1974 से लेकर हमारा 78 तक चला था। ये 4 साल चला था, क्योंकि 78 से लेकर 1978 से 80 तक हमारा क्या चला था, अनवरत योजना। ठीक है, अनवरत योजना 1978 से 80। फिर ये 1980 से लेकर 85 हमारा चला था 6 वाला। 1985 से लेकर 1990 तक चला था हमारा 7 वाला। फिर उसके बाद 1990 से लेकर 92 तक, ये 2 साल का फिर से जो है प्लान हॉलीडे ने अवकाश योजना चली थी फिर से 2 साल का। फिर 1992 से लेकर 1997 तक ये चला था हमारा 8 वाला। और 1997 से लेकर 2002 तक ये चला था हमारा 9th वाला। 10th वाला चला था 2002 से लेकर 2007 तक। अब इम्पोर्टेंट चीज है कि शुरू के 4 में अब हमारा सबसे पहले आता है फर्स्ट वाले में। तो फर्स्ट वाले में है, देखो फर्स्ट वाले में क्या है, फर्स्ट वाले में हमारा क्या था, फर्स्ट वाले में हमारा था टारगेट क्या था कि कृषि को टारगेट करना। पहले वाले में कृषि था, ठीक है। दूसरे वाले में क्या था, उद्योग। तीसरे वाले में क्या था, आत्मनिर्भरता, ठीक है, आत्मनिर्भरता। और फोर्थ वाले में हमारा था विकास के ऊपर। तो विकास वाला हमारा आ जाएगा फोर्थ 5 ईयर प्लान, ठीक है। आत्मनिर्भरता हमारा आ गया थर्ड वाला में। ये 2 हमारे पहले आ चुके हैं। इसके बाद फिफ्थ वाले में था गरीबी उन्मूलन, गरीबी के ऊपर था, गरीबी हटाओ का नारा फिफ्थ वाले में। सिक्स वाले में भी हुई था गरीबी उन्मूलन और प्लस रोजगार में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, ये 6 वाले में हो जाएगा।
और 6 वाले और 7th वाले में समता वाला शायद यहाँ पे आ जाता है, समता यानी समानता के लिए बात हुई थी। 8 वाले में फिर जाके शिक्षा का जो हुआ था टारगेट, शिक्षा के ऊपर ध्यान, वो 8 वाले में दिया गया, यानी समता का इससे पहले था, समानता के लिए शिक्षा का सबसे बाद में था। ठीक है, शिक्षा का सबसे बाद में था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ओके, तो ये नोट डाउन करना है, इनका ईयर नोट डाउन करना है यहाँ पे। अभी आगे और आएगा 5 ईयर प्लान से, थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। और बाकी टारगेट, पहला टारगेट पक्का यहाँ पे कंफर्म है कृषि, दूसरा उद्योग, तीसरा आत्मनिर्भर, फोर्थ वाला विकास हो गया। 5th वाले में गरीबी, ये शुरू के 5 में से बहुत बार पूछता है। 6 वाले में गरीबी उन्मूलन और गरीब रोजगार में वृद्धि। 7th वाले में समानता को लेकर था। 8 वाले में शिक्षा को लेकर था। तो शिक्षा का शुरू के 4 में से बाद वाले में था। तो सबसे लास्ट में शुरू के प्राथमिक 4 कौन से थे? विकास, आत्मनिर्भरता और क्षमता, और शिक्षा नहीं था यहाँ पे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। देखिए बढ़िया क्वेश्चन था। सेकंड वाला देखो, सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है कि इनमें से कौन सा पर्वत शिखर जो है वो काराकोरम रेंज में स्थित है? कौन सा पर्वत शिखर काराकोरम रेंज? अब आपको पता है कि हिमालय को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हमारा ट्रांस हिमालय, दूसरा हमारा बृहद हिमालय, ठीक है, तीसरा हमारा कौन सा हो जाएगा? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, और चौथा हमारा कौन सा? शिवालिक श्रेणी, यानी दून वाला जो जाता है, दून घाटी वाला, है ना। शिवालिक श्रेणी हमारी 4th वाली हो जाएगी। अब इम्पोर्टेंट चीज, काराकोरम रेंज किस में आते हैं? और 3 रेंज हमारी चलती है, काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, और तीसरा हमारा जास्कर हो गया। ओके, देखो चीजें बताते हैं क्या था। सबसे पहले हमारी 3 रेंज है, ये इंपॉर्टेंट रेंज है, तीनों। ये कौन सी रेंज है? काराकोरम। ये कौन सी है? लद्दाख, लद्दाख। और ये कौन सी है? जास्कर। ठीक है, फिर हिमालय को इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय, फिर आता है बृहद हिमालय, फिर आता है हमारा मध्य हिमालय, और 4th नंबर पे आता है हमारा कौन सा? शिवालिक, शिवालिक, शिवालिक। ठीक है, जो काराकोरम है वो कौन सा पार्ट हो जाएगा? सबसे ऊपर है ना, तो ट्रांस हिमालय का पार्ट हो जाएगा। काराकोरम यानी ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची, यानी काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2, K2 यानी गॉडविन आइंस्टीन, जो वर्ल्ड की 2nd नंबर पे है, वर्ल्ड की 2nd नंबर की ये हाईएस्ट पीक है, और 8611, इससे पहले माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल तिब्बत में पड़ता है। ठीक है, और ये ट्रांस हिमालय में आ जाएगा K2। उसके बाद बृहद हिमालय में, बाकी ये जो बचे हुए बृहद हिमालय के अंदर आता है, जैसे नंदा देवी हो गया, उसके बाद कॉमेट हो गया, उसके बाद त्रिशूल भी इसके अंदर ही आता है सर, और इसके बाद नामचा बरवा, नामचा, कौन सा वाला? नामचा बरवा। अच्छा, बृहद हिमालय में कौन कौन सा आता है? बृहद हिमालय में गंगोत्री वाला, यमुनोत्री, उसके बाद बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये हमारे कौन से वाले के पार्ट है? मध्य हिमालय के। शिवालिक के अंदर दून और जो घाटी आती है, यानी आप देहरादून ये वाले एरिया, घाटी वाले किस में आ जाएंगे? शिवालिक के अंदर। तो इनमें से बोला काराकोरम रेंज में कौन सा है इनमें से? तो K2 आ जाएगा। बाकी ये किस कौन से रेंज में आ जाएंगे? ये वाले किसके पार्ट है? या ट्रांस हिमालय, ये है मध्य हिमालय के अंदर, यानी काराकोरम से नीचे वाले के अंदर ये बाकी तीनों आ जाते हैं। तो फर्स्ट सेकंड का कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला। तो बाकी चीजें जो एक्स्ट्रा चीजें बताई जा रही है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको इंपॉर्टेंट चीज है वो भी नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 इन्होंने क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि NHAI यानी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है? स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज क्यों बोलते हैं इसे? स्वर्णिम चतुर्भुज ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि चतुर्भुज का मतलब होता है चारों साइडें मिली हुई है ना, चतुर्भुज। तो 4 चतुर्भुज का मतलब 4 साइडों से जुड़ा हुआ, 4 साइडों से जुड़ा हुआ, इसका मतलब यह है कि एक चतुर्भुज टाइप का शेप बनाएगा आपका। जब आप मैप देखोगे, जब आप नेशनल हाईवे को कनेक्ट करोगे, तो 4 ऐसे सिटी हैं जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर आते हैं, उनसे हमारा क्या बन जाएगा? इस टाइप से ये, तो ये क्या हो गया? चतुर्भुज। यहाँ पे क्या हो गया? दिल्ली। यहाँ पे क्या हो गया? मुंबई या बम्बई था उस टाइम पे। ये हो गया चेन्नई, और ये हो गया कोलकाता। और ये मेट्रोपॉलिटन सिटी बोले जाता है ना उन्हें। ठीक है, ज्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है ना, तो ये है। तो इसलिए स्वर्णिम भी इसलिए बोला गया क्योंकि एक तो ये इंपॉर्टेंट, ये सिटी जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन, उस हिसाब से भी चीजें हैं। अच्छा, इसकी टोटल लेंथ कितनी होती है? 58, जब चारों को जोड़ेंगे तो 5846 किलोमीटर
यहाँ पे टोटल आएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला। अगली बार बोल सकता है कि कौन कौन से ऐड होंगे, कौन कौन से ऐड रहते हैं आपके चारों, कौन से चार मिलकर स्वर्णिम चतुर्भुज बनाते हैं। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। 5846 इसका नाम, सॉरी याद करना, 5846। नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि विरामावस्था में जड़त्व का उदाहरण नहीं है। अच्छा, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ 1987 में इनकी बुक आ जाएगी। कौन सी बुक में? प्रिंसिपिया बुक से, प्रिंसिपिया। तो बुक भी याद रखना 1987, और बुक का नाम क्या हो जाएगा? प्रिंसिपिया बुक। 19 कह रहा हूँ, 1687, ठीक है, 1687 ईयर बाई ईयर भी याद रखना। अच्छा, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम में रहेगी, और गति में है तो गति में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल काम नहीं करता, ठीक है, जब तक उस पर कोई हम बाह्य बल नहीं लगाते हैं। ये हमारा फर्स्ट लॉ कहता है। और फर्स्ट लॉ से हमें किसकी डेफिनेशन मिलती है? जड़त्व की परिभाषा। पहले से हमें जड़त्व के एग्जाम्पल क्या है? जड़त्व का एग्जाम्पल ये है, वाहनों में अगर अचानक चल पड़ने पे पीछे की ओर, वाहनों में जैसे वाहन चल रहा था, अचानक हमने एक एक्स्ट्रा यानी बल लगाए, यानी हमने ब्रेक लगा दिया, एक बल लगा दिया, तो उससे क्या हो गया? उसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया। तो वही हमारा फर्स्ट लॉ कहता है। गति में, विराम अवस्था में तो विराम में रहेगा, गति में तो गति में, जब तक वो हम उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं करते, बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे परिवर्तन हो गया स्थिति में। किसी वाहन में अचानक ब्रेक लगना, लेकिन यहाँ के इसकी गतिमान या वो रुका हुआ है या वो है, ये चीज नहीं बता रहा, तो ये नहीं है। कपड़े को झाड़ते समय धूल के कणों का नीचे गिरना, बिल्कुल ठीक है। जैसे हमने झाड़ना मतलब एक टाइप से बल लगा दिया एक्स्ट्रा, झटकों के कारण झटका, यानी यहाँ पे भी लगा दिया एक्स्ट्रा बल। तो ये तीन तो इसके एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल है, ये वाला है फर्स्ट लॉ के या जड़त्व के। अब बात करते हैं सेकंड लॉ। सेकंड लॉ से हमारे कौन सा एक व्यंजक मिलता है, ठीक है, बल का सूत्र या बल का व्यंजक हमें मिलता है। पहले से बल की परिभाषा और दूसरे से बल का व्यंजक। तीसरे वाला थर्ड लॉ क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। थर्ड लॉ के जैसे एग्जांपल वो पूछ लेगा अगली बार, जैसे नाव है, नाव से कूदने पर, ठीक है। इसके बाद होता है रॉकेट, रॉकेट में भी थर्ड लॉ काम करता है, रॉकेट में। उसके बाद बंदूक की गोली, बंदूक चलाने वाला, चलाने पर पीछे की ओर जैसे फोर्स, जितना हम फोर्स लगाते हैं उतना ही क्रिया प्रतिक्रिया, जितना क्रिया करोगे उतना ही उसका प्रतिक्रिया होगा, मतलब, ठीक है। तो एक तो ये बंदूक वाला हो गया, रॉकेट वाला हो गया, नाव वाला हो गया, ठीक। तो ये चीज है हमारा थर्ड लॉ वाला। तो ये तीनों लॉ के ऊपर थोड़ा बहुत हो सकता है नेक्स्ट टाइम जो है कुछ पूछ ले, थर्ड लॉ का एग्जांपल दे दे, तो थर्ड लॉ का एग्जांपल दे देगा, उसके बाद पूछ लेगा इनमें से कौन सा थर्ड लॉ का जो है एग्जांपल नहीं है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर एक्स्ट्रा चीजें जो भी बताई जाती है उसको भी नोट डाउन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड इन्होंने बोला है कि हाइड्रोकार्बन के नाम का चयन करना है हमें, हाइड्रोकार्बन के नाम का चयन करना है, इनमें से कौन सा है। तो चार एग्जांपल देते हैं। तो ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन हेक्सेन। एन हेक्सेन के अंदर जो है हम उस कंडीशन से हम 5 कंडीशन, ज्यादा 5 कंडीशन बन सकती है, वो 5 क्या है, 5 में से 4 ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, हमें सिंपल सा ये एलिमिनेशन मेथड लगाना है इसमें। इन्होंने बोला है कि एक तो कितने हैं कार्बन, 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 6, पता है ना। 6 पे क्या आता है? हेक्सेन आता है, हेक्स आता है। 5 पे क्या आता है? पेंटेन आता है, हेक्सेन पेंटेन आता है। 4 पे क्या आता है? 4 पे ब्यूटेन आता है। ये तो थोड़ा बहुत नॉर्मल बेसिक है, ये तो याद होना चाहिए साइंस का। 4 पे ब्यूटेन, 5 पे पेंटेन, 6 पे हेक्सेन, ये चीजें याद है। अगर ये चीजें पता है, ठीक है, अगर ये चीजें पता है इतना कि 6 पे क्या आता है? हेक्सेन आता है, 6 पे 5 पे क्या आता है? पेंटेन आता है, 5 कार्बन होंगे, 4 कार्बन होंगे तो क्या आएगा? ब्यूटेन आएगा। हमें इन्होंने बोला है, देखो पेंटेन आ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5-6 कार्बन दिए हैं सीरीज में। हेक्सेन आ सकता है, ये वाला आ सकता है, ब्यूटेन नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे 4 आएंगे। तो इन दोनों में से कौन आएगा? ये सेकंड वाला आप देखोगे 3 मिथाइल क्यों बोलेंगे? क्योंकि तीसरे पे मिथाइल ग्रुप ऐड होना चाहिए, यानी अगर यहाँ पे CH3 ऐड होता है तीसरे वाले में तो ये आता है, अगर नहीं है तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आएगा हमारा। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत एलिमिनेशन मेथड लगा के भी चीजें कवर हो सकती थी। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हमें क्या करना है,
हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें याद करना है। अब यहाँ पे हमें बाकी के फॉर्मूला बनाना है। अगर नेक्स्ट टाइम 2 मिथाइल पेंटेन का बोलेगा तो पेंटेन का मतलब 5 हो गए कार्बन, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कौन से वाले पे मिथाइल ऐड करना, दूसरे वाले पे मिथाइल ऐड करना CH3, ठीक है, CH3। तो इसके पास तो CS2 बच जाएगा, CS3 बच जाएगा क्योंकि एक यहाँ ऐड हो गया। नहीं, इसके पास हमारा बच जाएगा एक इधर, दो इधर, एक इधर, 3, तो CH बच जाएगा। इसके पास CH2 बच जाएगा क्योंकि एक इधर ऐड हो गया इसका, इसके पास भी CH2 बच जाएगा और इसके पास CH3 क्योंकि ऐड है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 2 मिथाइल, यानी 2 का मतलब सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ऐड है। अगला वाला बताएंगे 3 मिथाइल हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6, ये तो CH3 क्योंकि एक ही कनेक्ट हो गया, CH3। तीसरे पे हमें मिथाइल ग्रुप ऐड करना है, तो तीसरे वाले पे हमने मिथाइल ग्रुप ऐड कर लिया, तो यहाँ पे आएगा CH2 क्योंकि एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। इसके पास हो जाएगा CH, 1 2 3 हो गया और एक और। इसके पास इसका बैलेंस, क्योंकि चार होते हैं ना, चारों बैलेंस करना पड़ता है, CH2 इसका CH2। तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका 3 मिथाइल हेक्सेन। अब 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर। ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और दूसरे पे 2 है, तो एक यहाँ पे CH3, दूसरे पे 2 है, 2 मिथाइल है। और ब्यूटेन देखो, इसका एक बैलेंस यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, सॉरी इसके तो हमारे पास ये इसका एक हुआ, इसके देखो एक इधर एक इधर एक है, तो इसमें तो पूरे बैलेंस हो गए चारों, 1 2 3 4। तो इस पे देखो CS2 आएगा क्योंकि एक, इस पे आएगा CH3। तो इस टाइप से हमारा किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये वाला। तो चारों की कंडीशन है, बहुत सिंपल सा था कि 2 मिथाइल दिया हुआ ना, तो दूसरे पे मिथाइल ग्रुप ऐड होना चाहिए, किस पूरे सीरीज में नहीं था। 3 मिथाइल, तीसरे पे मिथाइल ग्रुप ऐड होना चाहिए, नहीं था। 2 डाई मिथाइल, यानी दूसरे पे हमारा 2 मिथाइल ग्रुप ऐड होने चाहिए थे, लेकिन नहीं था। तो ये चारों का स्ट्रक्चर भी आ गया, अगली बार पहचान लोगे अगर कुछ इन्होंने अलग पूछा तो। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहे हैं कि कथा सरित सागर, कथा सरित सागर जो है वो किस भाषा में है। देखो कथा सरित सागर बहुत नॉर्मल है, बहुत पहले ही की ये बुक की, किसकी बुक है, पहली बात तो सोमदेव भट्ट के रचना, सोमदेव भट्ट, हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये करो। और पहली बुक है तो पुरानी बुक है तो संस्कृत में ज्यादातर बुक है उस टाइम पे लिखी हुई थी, तो ये तो थोड़ा बहुत एलिमिनेशन मेथड भी लगाते तो भी हो जाता। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 उन्होंने बोला है कि गतिशील जीवाणु कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में पाए जाने वाले पतले तंतु में, कोशिका भित्ति में पाए जाने वाले, और थोड़ा बहुत भी कनेक्ट करते इसे तो कसाभिका यहाँ पे मैच हो रहा था इससे, क्योंकि कसाभिका या कनेक्ट नाम कनेक्ट होता है तो उसके अंदर होगा ही होगा, वो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत चीजें ये कैच करने वाला था, ये वाला और इससे ऊपर वाला। ऐसे नहीं कि हर चीज पड़ा हुआ आएगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ेगा कि कैसे क्या चीज होगा। ओके क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आर्टिकल दिए, आर्टिकल देखो, आर्टिकल इन्होंने बोला है कि एक ही जहाँ एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है और उन्हें जो है उन्हें दे परिलब्धियां और भत्ते उन राज्यों के बीच आवंटित किए जाएंगे, ठीक है, एक ही व्यक्ति को, ठीक है, उन राज्यों के बीच आवंटित किए जाएंगे दे परिवर्तन। तो यानी इसमें ये कह रहे हैं कि अगर 2 या 2 से अधिक, 1 या 2 या 2 से अधिक राज्यों के जो है एक गवर्नर हो सकते हैं, और वो एक या 2 राज्यों से ज्यादा भी हो, मतलब राज्यों का वो काम संभाल सकता है एक ही गवर्नर। तो बहुत जगह देखोगे आप गवर्नर 2 स्टेटों का एक ही रहता है, तो वो चीज बोला हुआ है। अब यहाँ पे राज्यपाल का आ गया, ठीक है, तो राज्यपाल का थोड़ा बहुत हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कवर करना पड़ेगा कि राज्यपाल का, इससे पहले वाली क्लासेस में हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और ये कर लिया था, ठीक है। तो देखो आर्टिकल, राज्यपाल के आर्टिकल देखो यहाँ पे कौन कौन से राज्यपाल के हमने क्या था, राकानी कायो राकानी कायोसस का मतलब होता है राज्यपाल, कार्यपालिका, नियुक्ति, कार्यकाल, उसके बाद योग्यता, ठीक है, शर्त, और लास्ट में शपथ, ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 153 ये रहा, 154 मिल गया,
155 पे मिल गया, 156 मिल गया, 157 मिल गया, 158 मिल गया और 159 और 160 में जो है इमरजेंसी के टाइम पे पावर उनके पास, जैसे राष्ट्रपति के पास होती है वैसे ही गवर्नर के पास स्टेट में होती है। तो 160 में इमरजेंसी, तो इसमें तो दिया नहीं है इमरजेंसी, तो आएगा नहीं 160 एलिमिनेट। 155 में क्या है, नियुक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसे भी एलिमिनेट करो। 158 में क्या है, 158 में शर्त या कंडीशन हो सकता है। 157 पहले देखो, 157 में योग्यता की बात नहीं करा, हमारे पास ऑप्शन बच गया सेकंड वाला, तो ये वाला हमारा राइट हो जाएगा। तो यहाँ से आर्टिकल याद हो जाएंगे इसके, ठीक है, यहाँ से इसके आर्टिकल याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होता है, द गाइड किसकी बुक है, द गाइड हो जाएगी किसकी, आर के नारायण की। ये बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में बहुत टाइम में पूछा हुआ है, तो द गाइड किसकी बुक हो जाएगी, आर के नारायण की, ठीक है। द गाइड किसकी, आर के नारायण। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर साक्षरता यानी लिटरेसी रेट, तो इन चारों के यहाँ पे लिटरेसी रेट हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे 10th वाले से हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे।